हाय गाइस, दिस इज योर मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता। आज है अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 26 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वही लास्ट में कंप्लीट क्या किया था हम लोगों ने, रीवैल्यूएशन अकाउंट के जर्नल को। आज उसके एक स्टेप आगे जैसा कि मैंने वायदा किया था। क्लियर है? क्या है देखो, जोड़ते हैं, सीक्वेंस को जोड़ते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने सीख लिया, देख लो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। देन फाइनल बैलेंस शीट बना करके हमारा एडमिशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलो और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या जानते थे? अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज किया इधर, एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया इधर, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज करेगा इधर, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा उधर। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, मतलब लिखा ही नहीं गया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक उसी के ऑपोजिट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो यहां लिखेंगे। देन फाइनली एक कुछ तो रिजल्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या होगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, यही तो है उसका कंसीक्वेंस। तो अगर बैलेंस करने के बाद डेबिट साइड में कोई भी बैलेंस आता है तो वो होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। उसे पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग किस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया था। देन अगर लॉस होता है तो फिर सेम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट लेते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस की बात है, कोई दिक्कत? इधर आया बैलेंस तो लॉस, इधर आया तो प्रॉफिट। देन अब क्या करें सर? रिवैल्यूएशन के जर्नल सीख लिए। क्वेश्चन में पूछेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है बनाएंगे। तो ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना है इसे, ठीक है। देखो, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें कुछ मेंशन नहीं रहेगा, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनेगा। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा हुआ है ना, कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से काम चलेगा तो करंट अकाउंट में पोस्टिंग होगा। ये तुम लोग जान चुके हो अच्छे तरीके से। नहीं भी जानते हो, प्रीवियस वीडियो में है ना, जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा? अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड, कुछ भी बोला नहीं रहेगा, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिंपली बनाएंगे सर, बस और कुछ नहीं। क्या करना है देखो, सबसे पहले कोई भी पार्टनर बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, बैलेंस शीट में एकदम एकदम ऊपर में ही दिया हुआ रहेगा पार्टनर कैपिटल कितना लाया। तो देखो, कोई भी पार्टनर, जितना पार्टनर रहेगा उतना कॉलम बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्स वाई जेड इसी तरीके से रेंडमली लिया था। तो 3 पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दिखाया है। ये ऐसा 4 रहेगा, 4 जितना 2 रहेगा, तो जितना भी पार्टनर रहेगा एक बिजनेस में उतना पार्टनर कैपिटल के कॉलम को हम लोग बढ़ाएंगे या घटाएंगे। एम आई क्लियर? देन अब क्या बात करते हैं, देखो, बाय बैलेंस बीडी, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो पार्टनर कैपिटल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, वो यहां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि सारे के पास कैपिटल, कभी कभी कुछ एसेट साइड में भी कैपिटल देखने को मिलते हैं, ये तो लायबिलिटी साइड में रहेगा। अगर एसेट साइड में कोई भी पार्टनर का कैपिटल दिखने को मिल गया तो यहां पे हम लोग ओपनिंग कैपिटल इस साइड में लिखेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। देन फिर हमारा दूसरा काम, याद रखना, इस तरीके से काम करोगे कभी भी गलती नहीं होगा, मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ क्या गलती, समझ रहे हो ना? देखो, देन फिर बैलेंस शीट में नजर रखना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को देखना, कोई रिजर्व है क्या? अगर कोई भी रिजर्व होगा तुरंत पार्टनर कैपिटल में बांटो। अगर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि एडमिशन है, देखो कोई भी रिजर्व फंड बांट दो। किस रेशियो में सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। याद रखना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग सारे रिजर्व को बांटेंगे। हम लोगों ने सीख लिया है कितने सारे रिजर्व्स होते हैं, प्रीवियस वीडियो में सब सीख चुके हैं हम लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, फिर नजर दौड़ाना तुरंत एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर कोई गुडविल दिख जाए ना, तुरंत राइट ऑफ करो। ये देखो गुडविल, इसको तुरंत राइट ऑफ करो। ओल्ड प्रॉफिट शेयर, इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब बांट लो सिंपली। ठीक है, ये हो गया। देन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं।
मेन मुद्दे में क्या बात करना है, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है सर, ये जो प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट को एकदम यहां पे ले जाओ, उल्टा रिलेशन बाय, यहां पे हम लोग ला करके रख दे रहे, देख लो ये बाय रिवैल्यूएशन, ये जो प्रॉफिट बट करके आएगा वो पार्टनर आपस में बांट लेंगे, वही रेशियो जो यहाँ पे ऊपर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में बांटेंगे। अगर सर लॉस आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल अगर ये इधर है तो सर इधर लेकर के आएंगे ना हम लोग, ये डन, प्रॉफिट हुआ इधर, लॉस हुआ इधर, बस। देन अब क्या करना है सर, अब देखना है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आना है, उसमें लिखा हुआ रहेगा नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर इतना कैपिटल लेकर के आ रहा है, इतना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है, बस वही निकालना है हमें डेटा। अगर पार्टनर कैपिटल लेके आता है, बाय बैंक करके लिख देना, कैश और बैंक करके लिख देना, जो पार्टनर आ रहा है, क्योंकि एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, जो भी उसके अकाउंट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की बात आती है। प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है, जो पार्टनर नए पार्टनर को जितना सैक्रिफाइस करेगा उसी रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ेगा, याद रखना, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल इज ऑलवेज शेयर अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट और सैक्रिफाइसिंग व्हाट सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे। देन इधर आ जाएंगे, अगर कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है तो टू एसेट बोल करके टेक ओवर करना है, टेक ओवर होता है बिजनेस में, टेक ओवर करना पड़ता है, टेक ओवर किया। देन फाइनली कंक्लूजन क्या होगा हमारा, बैलेंस, तो हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके जनरली यहां इस साइड देखने को डेबिट साइड, क्रेडिट बड़ा होता है डेबिट छोटा होता है, प्लस माइनस करके यहां पे जो सीडी बैलेंस आएगा ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा दिख जाएगा, ठीक है। अगर इधर आ जाएगा तो ये भी क्लोजिंग कैपिटल होगा, फिर ये यहां चले आएगा बीडी में और ये यहां चला आएगा। एम आई क्लियर, अब समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल से डील करते हैं और फिर फाइनली बैलेंस शीट बना करके पूरा चैप्टर मतलब क्वेश्चन को ही सम अप करते हैं और 6 नंबर अपने पॉकेट में डालते हैं, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। तो चलो इस पूरे टॉपिक को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझते हैं। तो स्क्रीन में अपने क्वेश्चन को देखो, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया गया है ऑन 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट है हमारे सामने, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, they admit C into the partnership on the following terms. C was to bring in 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill for 1/4 share in the firm, ठीक है। 1/4 शेयर लेने के लिए आ रहा है, इतना कैपिटल इतना गुडविल है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय एसेट डिक्रीजेस बाय 5%, जिसमें क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है और स्टॉक है। A provision for doubtful debt was to be created in respect of sundry debtor rupees 375, ठीक है। provision for doubtful मतलब liability increase. Building was to be appreciated by, building increase कर रहा means building बढ़ रहा है, ठीक है। Pass necessary journal entry to give effect to the above arrangement, comma prepare profit and loss adjustment account और evaluation, जैसा तुम लोग जानते हो, capital account and the balance sheet of a new firm. Okay, स्क्रीन में चले आओ। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब उसमें बोला गया था जर्नल एंट्री पास करो, तो सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री को देखेंगे। एक तरीका बता रहा हूं, जो जैसे जैसे करने बोला जाए हम लोग उसी तरीके से सेम उसी सिंक्रोनाइज वे में काम करेंगे, क्लियर है, जैसा क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या था, C was to bring rupees 7,500 as his capital and 3,000 as goodwill, ठीक है। हम लोग जानते हैं पार्टनर अगर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आता है, जनरल एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू दैट पार्टनर्स कैपिटल, मतलब यहाँ पे सी ने लाया है तो सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कब कैश लिखेंगे कब बैंक लिखेंगे ये समझना। अगर बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया रहे तो समझना कैश से काम करना है, अगर कैश एट बैंक दिया रहे तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहला जनरल एंट्री हो गया, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, आ गया, उस तरीके से लिख लिया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है
कि वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया है वो ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में लेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेगा। ठीक है, तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वही समझे। अच्छा, 1/4 शेयर लेने के लिए आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ भी ना मेंशन रहे और कोई पार्टनर डायरेक्टली लिखा रहे कि वो कितना शेयर लेने के लिए आ रहा है, तो हम लोग यही जानते हैं कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वही उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना था, 2:1, 2:1 है। ठीक है, तो अब प्रीमियम फॉर गुडविल ये जो 3000 था इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देखो हम लोगों ने बांटा है 3000 को 2/3 और 1/3, ए और बी में ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो फिर क्या बोला गया था, बोला गया था वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, एसेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, सर एसेट डिक्रीजेस। क्लियर है। जर्नल एंट्री क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट को डिक्रीज किया है हम लोगों ने। स्टॉक 5% से आ गया इतना, मशीनरी का वैल्यू इतना था उसका 5% हम लोगों ने दिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डायरेक्टली दिया हुआ था 375। तो तीनों को जोड़ करके हमने कंपाउंड एंट्री बना करके रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब उसमें बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिसिएट हुआ था। जर्नल एंट्री क्या था, सर एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट का नाम क्या था, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बिल्डिंग का वैल्यू था 25,000 जिसका 10% अप्रिसिएट हुआ था, तो हमारा 2500 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हम लोग जानते थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो आउटपुट होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो ये कैसे आया, इसको समझने के लिए तुमको रिवैल्यू अकाउंट जानना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर क्या करना है हम लोगों को, तो अब जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन यहां से आया है। ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो आया है वो अकाउंट बनाने से ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है तो हम लोगों ने अकाउंट को बना लिया। अदरवाइज तुम लोग वर्किंग नोट में ये करोगे अगर बोला ना रहे तो। ठीक है, देखो ये सारा जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे, क्या आएगा, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट आ गया। देन यहाँ पे रिवैल्यूएशन, इस रिवैल्यूएशन को बंद करो, बाय बिल्डिंग चला गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस जैसा हम लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, फिर ये 750 इस साइड आया है। मैंने क्या बताया था, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आता है मतलब वो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट को वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 2:1 था हमारा, देखो 2:1 में बांटा गया है। ठीक है, देखो वही चीज यहाँ पे है ना, 750 जो प्रॉफिट आया था उसको 2:1 में बांटा है। ठीक है, अब मैं क्लियर, समझ में आ गया बात। अब हम लोगों को नेक्स्ट करना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्वेश्चन में बोला गया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने, और हम लोगों ने जान के रखा था कि जितना पार्टनर होगा उतना पार्टनर के कैपिटल में कॉलम होगा। तो 3 पार्टनर है 3 कॉलम। क्लियर है। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम जो बैलेंस शीट पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था उसे हम लोग बाय बैलेंस बीडी बोल करके लिख देते, ए और बी के अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, देन सी जो नया पार्टनर एडमिट हुआ उसने क्या लाया, उसने कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। तो कैपिटल के लिए क्या था, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश था, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। बाय कैश अकाउंट कितना लाया सी ने, 7,500, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल बटा है, दोनों पार्टनर में बटा गया था, तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। टू इस टू 1 में बांटा गया था, 2:1 में हम लोगों ने बांट दिया। क्लियर है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फिर देखा रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत। देन फाइनली हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा, अब सारा पोस्टिंग हो गया, देन अब बैलेंस करो। तो बैलेंस करके अमाउंट देखना, ये होगा हमारा बैलेंस। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, वही यहाँ पे बैलेंस आएगा कितना, 17,500
ये होगा 11250 और ये होगा 7500। इधर बैलेंस आना मतलब टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। बस अब हम लोग लास्ट का बैलेंस शीट करेंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट सीखना है, पहला क्वेश्चन है तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट क्या है? बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बोल लो या बैलेंस शीट आफ्टर सीज एडमिशन, मतलब सी आया तो उसके बाद का बैलेंस शीट क्या है। अब देखना, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नजर रखना, जिसमें जिसमें रीवैल्यू हुआ है सिर्फ उसी के वैल्यू को अल्टर करेंगे, अदरवाइज जो ओल्ड बैलेंस शीट में था, याद रखना मेरी बात, जो ओल्ड बैलेंस शीट में था वो सेम टू सेम इसमें कॉपी पेस्ट, बस कुछ नहीं करना। देखो जो कैपिटल आया, कैपिटल अकाउंट से क्लोजिंग कैपिटल आया था ना, इतना आया, हम लोगों ने लिखा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में कोई रिवैल्यू नहीं हुआ, ना वो बढ़ा ना वो घटा, सेम टू सेम यहां छप गया। देखो सन्ड्री क्रेडिटर जो ओल्ड बैलेंस शीट में था वो यहाँ पे रिवाइज्ड बैलेंस शीट में चला आया। देन मूव टू एसेट साइड, बिल्डिंग, बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन हुआ था, एप्रिसिएट होता ना डिप्रिसिएट, सर एप्रिसिएट मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। 25,000 था, 250 बढ़ा 27,500, क्लियर। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी 17,500 था, डिप्रिसिएट किया 5% से, घटेगा ना वैल्यू? घटा, लिख दिया हम लोगों ने, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टॉक, स्टॉक का भी वैल्यू घटा था सर, 500 से 10,000 था, 500 घटा 9,500 छप गया, क्लियर है ना। फिर सन्ड्री डेटर, बिल्कुल ये भी वैल्यू घटा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था 375 से ऑलरेडी गिवन था, 4850 जो हमारा बैलेंस शीट था उससे 375 हम लोगों ने लेस किया, 4475 हम लोगों ने लिखा। नेक्स्ट बात करते हैं कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 600 ऑलरेडी गिवन था। देन नया पार्टनर आया, क्या लेकर के आया? कैपिटल लेकर के आया और सर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। अब ये तो कैश में लेकर के आया, तो तुम्हारे बिजनेस के कैश अकाउंट का वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा? लॉजिक लगाओ, यहां से सोचो, सर बढ़ेगा, तो हम लोगों ने ऐड किया, सिंपली जोड़ करके लिख दिया, दोनों बैलेंस मैच करके। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जब बैलेंस शीट मिल जाता है तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बात यही है, अल्टीमेटली बैलेंस शीट एकदम सही तरीके से मिल जाना है, तुम्हारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटे से सिंपली वे में एक क्वेश्चन को समझाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेवल को बढ़ाते हुए थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, बस और क्या।